शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे अपनी कवर स्टोरी के साथ। तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यही है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप, उनकी नीतियों और उनकी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इस फैसले की वजह से ट्रंप की मजबूत छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो सवाल यही है कि अपनी छवि को बचाने के लिए ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो ईरान पर हमला कर खुद को मजबूत नेता साबित करने का प्रयास करेंगे? क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ईरान पर हमले का ट्रिगर पॉइंट बनने जा रहा है? लेकिन सच यह है कि ट्रंप अगर हमला करेंगे तो उनकी सेना के लिए काल बन सकता है खामेनेई का डर्टी बम। आखिर कैसे, आइए आपको बताते हैं। टैरिफ नीति पर बड़ा झटका मिलने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ट्रंप आज रात ही ईरान पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं और इसकी तैयारी ट्रंप ने पहले से ही की हुई है। ट्रंप ने ईरान के आसपास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है, तो यूएसएस आर जेराल्ड फोर्ड को तेल अवीव की सुरक्षा के लिए इजरायली तट पर तैनात किया गया है। और इतना ही नहीं, ईरान के पास कम से कम 10 अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। अरब में जो अमेरिका के एयरबेस हैं, वहां ट्रंप ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और करीब 50 बॉम्बर्स को भेजा हुआ है। अगर ट्रंप हमला करने का फैसला लेते हैं तो ये तैनाती और भी बढ़ाई जा सकती है। तकनीकी तौर पर डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। मतलब इसके विस्फोट से रेडिएशन फैल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि डर्टी बम में डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होता, जबकि डर्टी बम को बनाने में रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर डर्टी बम को बनाने में सीजियम 137, कोबाल्ट 60, पोटेशियम 40 और यूरेनियम 238 जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है। पैमाने पर मौतें नहीं करता, बल्कि मनोवैज्ञानिक डर और घबराहट फैलाता है और इसीलिए इसे मास डिस्ट्रप्शन वेपन कहा जाता है। प्रभावित क्षेत्र को साफ करने में महीनों या साल लग सकते हैं, जिससे शहर के शहर वीरान हो जाते हैं। ईरान के पास 420 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। इससे वो करीब 12 एटम बम बना सकता है। ट्रंप को सिर्फ खामेनेई के डर्टी बम का ही नहीं, बल्कि समुद्र में उस चक्रव्यूह का भी डर सता रहा है जिसे ईरान, रूस और चीन ने मिलकर तैयार किया है। इस चक्रव्यूह की वजह से ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी नौसेना घिर गई है। ट्रंप के खिलाफ समुद्र में ये बिसात खामेनेई ने एक आइलैंड के जरिए बिछाई है। ये खामेनेई की वो चाल है जो अमेरिका और इजराइल के प्लान में शामिल ही नहीं था। अब चूंकि खामेनेई ने बड़ा गेम कर दिया है, तो ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। सूचित कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अपने बचाव में पलटवार करेगा। ईरानी सेना अमेरिका के सभी बेसों और उसके हथियारों को टारगेट करेगी। ईरान का एटमी मिशन सैन्य शक्ति से नहीं खत्म हो सकता। पिछले साल अमेरिका ने ऐसी कोशिश की थी, पर ईरान के एटमी मिशन को समाप्त नहीं कर पाए। ईरान ने गेशमा आइलैंड के पास अपने युद्धपोत को भेज दिया है। ये युद्धपोत घातक मिसाइलों से लैस है। ईरान ने जिस गेशमा आइलैंड पर वॉरशिप भेजा है, वो फारस की खाड़ी में है। गेशमा आइलैंड के पास ही ओमान की खाड़ी भी पड़ती है। ये दोनों वही समुद्र हैं जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत तैनात हैं।